किया है, कौन थी वो और क्या मामला था? वो मेरा नाम सूरज शुक्ला है। जो सुसाइड किए हैं, सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। उनका नाम मेरी मेरी पत्नी है, उनका नाम ऋचा पांडे है। वो असिस्टेंट मैनेजर के पद पे मुख्य शाखा गोंडा में स्टेट बैंक में कार्यरत थी। और उसको मर्डर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। प्रकरण ऐसा था कि उनकी एक मित्र थी जिसका संबंध उनसे बचपन से था, चाइल्डहुड से, मतलब वो क्लास 3 से उनके साथ में पढ़ी थी। यामिका चौरसिया नाम है उसका। और यामिका चौरसिया हमारे भी घर पे आती रहती थी। तो घरेलू संबंध था उस लड़की से व्यक्तिगत। तो उसकी माता जी शायद डेथ कर गई थी, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई। और इस वजह से वो काफ़ी गरीब घर की लड़की है, एक गरीब घर की लड़की है। उसके पिताजी पान के काम करते हैं, राकेश चौरसिया नाम है उनका। हालांकि वो बाद में उनके विषय में जानकारी हुई कि वो शराब वगैरह भी पीते हैं, सेवन करते हैं नशे का। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों को जानकारी बाद में हुई। और यामिका चौरसिया ने हमारी मिसेज से बात किया कि उनकी माता की एक एफडी है, उसको किसी भी तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मिसेज ने मित्रता में आकर के कि मित्र है और ये गलती थी उनकी, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। और ये था कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन जब उनको ये लगा कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन, वो लड़की मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, तो उन्होंने बैंक को तत्काल इस चीज़ के बारे में अवगत कराया। बैंक को बताया कि ऐसी ऐसी गलतियाँ हो गई हैं। तो जब फिर लेकिन बैंक उस एंट्री को रिवर्स कर सकती थी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, गलतियां होती रहती हैं लोगों से। बैंक उस पर सपोर्ट करता है। एक हफ्ते में चीज़ें सॉल्व हो सकती थी। बैंक ने उनसे एक एप्लीकेशन मांगा था कि आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए कि आपसे मिस्टेक हुई है, और जो पैसा जिस अकाउंट में गलत ट्रांसफ़र हो गया है वो दे दे कि ये अकाउंट पे गलत पैसा आ गया है, होल्ड पे लग गया है। तो बैंक का पैसा भी कहीं नहीं गया था, बैंक का पैसा अकाउंट में था, होल्ड पे था। और कस्टमर की भी कंप्लेन नहीं आई थी। कस्टमर हालांकि ब्लैकमेल कर रहा था। जो राकेश चौरसिया थे, जब वो जान पाए कि ऋचा फंस चुकी है और यामिका ये जान पाई, तो वो वेल प्लान तरीके से उन लोगों ने लोगों से संपर्क किया कि लड़की मैनेजर है, हो जाएगी, है ही, मतलब वो स्केल 1 थी और उनकी इनकम अच्छी है, सैलरी अच्छी है, जो तुम मांगोगे वो देंगे। तो वो आए दिन मतलब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे जैसे हो रहा था वैसे डिमांड कर रहे थे। तो कौन डिमांड कर रहा था? राकेश चौरसिया जी कर रहे थे। और राकेश चौरसिया इस चीज़ की डिमांड फ़ोन पे कर रहे थे। उसकी कुछ हो सकता हो मेरे पास एक आध रिकॉर्डिंग भी हो। कभी वो कह रहे थे डबल लेंगे, कभी कह रहे थे 10 लाख लेंगे। तो क्या आपकी पत्नी द्वारा दिया गया पैसा फिर? सर एक बार मतलब हमने उनसे बात किया कि आप आ जाइए, हमसे मिल लीजिए। और लेकिन वो मिल नहीं रहे थे, पैसे का कैश में बात कर रहे थे। एक बार कैश हमने उनको दिया भी था, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को इतना डिस्टर्ब देख रहा था। तो मैं ये चाह रहा था किसी तरीके से वो बैंक में आके डॉक्यूमेंटेशन कर देते तो मेरी वाइफ जो है वो सेफ़ हो जाती। वो खाना नहीं खा रही थी, काफ़ी फूडी थी, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी काफ़ी दिनों से, बहुत परेशान थी वो। तो मैंने मुझे पता है कि कैश पेमेंट का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हम ये सोचे कि आदमी हो सकता हो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा सा इसको ज़रूरत हो तो ये कैश ले करके मेरा काम कर दे। लेकिन वो साथी निकला। वो उसके बाद में उस कैश को भी बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे रहा था। बाद में और पैसे की डिमांड करने लगा। कितना कैश दिया था? मैंने कैश उसको दिया था 85,000 समथिंग। और ये पूरा प्रकरण जो था, ये शायद उसका एफडी जो था वो 44-45 हज़ार का पूरा हो रहा था, जो भी था। लेकिन 85,000 समथिंग मैंने उसको कैश दिया था। और उसके बाद वो पार्टी जो है फिर संपर्क में नहीं आ रही थी। और जब संपर्क करे तो ऐसे टाइम संपर्क करते थे जब कोई आपका पेपर वर्क कर नहीं सकते हैं रात के टाइम, और फिर एक नई डिमांड के साथ वो लोग मिलते थे। यामिका की क्या डिमांड रहती थी इस पूरे मामले में? यामिका चौरसिया अपने पापा के साथ मिली हुई थी। जब उनके पापा किसी तरीके से मतलब आते थे कि हाँ ठीक है, काम को कर लेंगे, हम पैसा हमको दे दीजिए। पैसा पाने के बाद पहली किस्त हमने उनको, मतलब पहली बार जब पैसा दिया उनको 85,000, तो एक बार वो तैयार हुए कि ठीक है, और आप बैंक के वकील से बात कीजिए, हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उनकी लड़की बीच में आ गई कि पापा इसको आप देखिए, हम नहीं जानते। वो लोग आपस में घर में जाके क्या बात किए, उन्होंने फिर वो काम करने से मना कर दिया, कहा कल मिलेंगे। अगले दिन फिर वो मिले नहीं।
और बैंक में भी मैं लगातार जो है सीएम सर से बात किया, मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर मेरी वाइफ जो है मेंटली रूप से काफ़ी हरेसमेंट का शिकार है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सो नहीं रही कई रातों से, आप प्लीज़ जो है थोड़ा उसका हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं, बैंकों में हेल्प होती है सर। मेरी वाइफ 7 साल से वर्किंग थी और 5 साल वो बस्ती में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड पाई है, तो उसको ये फील हो रहा था कि उसका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा दांव पे लग गया है और अमाउंट इतना छोटा था सर कि उसको हम लोग फिल करने को भी तैयार थे। मुख्य शाखा प्रबंधक का क्या भूमिका थी? मुख्य शाखा प्रबंधक की भूमिका ये थी सर कि एक बार उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, आप अपनी गलती मान लीजिए, एंट्री रिवर्स करा दी जाएगी। इसने अपनी गलती मान करके रिवर्स एंट्री एप्लीकेशन दे दिया एंट्री रिवर्स के लिए, लेकिन एंट्री जो है सर उन्होंने 2 दिन तक उस विषय में कुछ कहा नहीं, कहा कि जाइए आपका काम हो जाएगा। शाम को 7-8 बजे तक वो बैंक में रुकी रही उसी पर्पज़ से, और जिसके अकाउंट में पैसा शायद होल्ड था उन्होंने भी वो एप्लीकेशन बैंक में दे दिया था कि मेरा पैसा नहीं है इस पर, बैंक इसको रिटर्न कर सकता, तो वो एंट्री सर रुकी हुई थी और कस्टमर का कंप्लेन भी नहीं था, तो केवल प्रोसीजर फॉल्ट थी। लेकिन प्रोसीजर फॉल्ट के चक्कर में उसको इतना ज़्यादा हरेसमेंट कर दिया गया, आए दिन लोग बताएं कि अब तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी, तुम निकाल दी जाओगी, और उसकी पावर जो है वो कम कर दी गई थी, उसकी पावर कम कर दी गई उसको। क्या मानते हैं आप इस पूरी घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसके कारण से, और क्या चाहते हैं आप इस पूरी घटना? इस घटना के पीछे बैंक, सबसे पहले तो बैंक प्रबंधन जिम्मेदार, सबसे पहले तो लड़की जिम्मेदार है जिसने एफडी भेजी थी। नाम बताइए। यामिका चौरसिया नाम है उसका, यामिका चौरसिया। ये दुखरनाथ के पीछे नबी वो लोग उन लोग का घर है, और उनके पिताजी राकेश चौरसिया ग्लोबल मेडिकल स्टोर जो है चौक में, उसके बगल में उनकी पान की दुकान है। पान की दुकान है, वो पान की दुकान का होल सप्लाई करते हैं। और उनका एक भाई है, उसका नाम उत्कर्ष चौरसिया, वो भी प्रकरण में बाद में शामिल हो गया था। वो बाद में लेन देन पे फाइन की किसी तरीके से आप पैसा इतना दे दीजिए तो लेन देन करा देंगे, लेकिन वो प्रकरण में बाद में जुड़ा। यामिका चौरसिया स्टार्टिंग में थी, उसके बाद राकेश चौरसिया है, और फिर उसका भाई भी था उसमें। और लेकिन ये बैंक से मैटर सॉल्व हो सकता था, ऋचा ने अपनी गलती भी मान ली थी। पूरे मामले में प्रशासन ने अभी तक आपकी क्या सहायता की है? प्रशासन से सर अब कल से प्रयास किया जा रहा था, आज एफआईआर तो लिख गया है, लॉन्च हो गया है, नामजद एफआईआर। किसका नाम लिखा गया एफआईआर में? एफआईआर में सर शाखा प्रबंधक जो हैं श्री जी रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, उनका नाम लिखा गया है, और राकेश चौरसिया जी और यामिका चौरसिया, इनके नाम से नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है। हम ये चाहते हैं सर कि प्रूफ सामने है, सीधा प्रकरण है, और पत्नी हमारी, उसके ऊपर 7 साल की सर्विस में कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं आया था। और जिस आप किसी भी शाखा से उसके बारे में पता कर सकते हैं, काफ़ी लोग शॉकिंग हैं इस न्यूज़ को देख करके। उसको 5 बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला, लेकिन बैंक ने इसको ध्यान में नहीं दिया, उसकी छोटी सी गलती को इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई, और उसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया किसी को बिना बताए। हम ये चाहते हैं कि सर इस पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाए, और जिनके नामजद हैं, मैनेजर हुए, और यामिका चौरसिया जी हुई, राकेश हुए, और जो मैनेजर हैं श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, उनके खिलाफ़ तत्काल जो भी कार्रवाई होती है उचित से उचित कठिन अब वो किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ़ की जाए, और हमें ऋचा को न्याय मिल जाए। वो चली गई है, लेकिन अब न्याय मिल सकता है तो शायद उसकी आत्मा को